सुई के नोक से सुई के नोक के छेदे से हाथी का निकलना संभव है। हाथी सुई के नोक का जो छेदा होता है उससे हाथी का निकलना संभव है, लेकिन अगर कहीं स्वर्ग है तो उसमें अमीर आदमी का पहुंचना संभव नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। अब क्यों कहा था दयानंद सरस्वती जी के विषय में भी मुझे बहुत जानकारी नहीं है। जब मैं इस पर बोलता हूँ तो यह मत समझिए कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। जो थोड़ी बहुत जानता हूँ वही बोलता हूँ। दयानंद सरस्वती जी नास्तिक थे, ईश्वर की आस्था में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने कहा यह कि सुई के छेद से हाथी का निकलना संभव है, लेकिन किसी अमीर आदमी का स्वर्ग में जाना संभव नहीं है। इसका सीधा सा उनका अर्थ था कि जो भी अमीर हुआ वह ईमानदारी के जरिए अमीर नहीं हो सकता, बहुत पैसे वाला नहीं हो सकता। और धर्मशास्त्र कहता है कि जो ईमानदार नहीं है वह स्वर्ग में नहीं जा सकता। यानी दयानंद सरस्वती ने इस धर्म को और जोड़ते हुए, यथार्थ को जोड़ते हुए उन्होंने यह कहा कि सुई के नोक से हाथी गुजर सकता है, ऊंट गुजर सकता है। जो सुई के नोक का जो छेदा होता है जिसमें आप धागा डालते हैं, उससे हाथी भी निकल सकता है, उससे घोड़ा भी निकल सकता है, उससे ऊंट भी निकल सकता है। लेकिन कोई अमीर आदमी अगर स्वर्ग है, धर्मशास्त्र के अनुसार कि स्वर्ग में सिर्फ ईमानदारों का प्रवेश है, तो कोई भी अमीर आदमी स्वर्ग में नहीं प्रवेश पा सकता। यानी उनके कहने का सीधा सा मतलब था कि अमीर आदमी यानी जिसके पास बहुत पैसा है वह ईमानदारी से नहीं कमा सकता, निश्चित ही वह बेईमानी से कमाया है, इसीलिए वह स्वर्ग में नहीं जा सकता। और आप गौर करें, यहीं से कम्युनिस्ट जो विचारधारा थी, जो उसके पहले जो भारत में विचारधारा समाजवाद की थी, यहीं से निकलती है। यानी आप अगर आप धन इकट्ठा करेंगे तो ईमानदार नहीं रह जाएंगे। और कम्युनिज्म यही कहता था कि आप धन इकट्ठा मत करिए, सबको बराबर रहने दीजिए। इसी से कम्युनिज्म विचारधारा निकली। वह सफल हुई नहीं सफल हुई यह बात का विषय है, लेकिन एक विचारधारा जो निकली मार्क्सवादी, लेनिनवादी, या भारत में नरेंद्र देव, जेपी आंदोलन या लोहिया जी, ये सब जो समाज कम्युनिज्म के पहले के जो एक रूप बनाते थे समाजवाद, वह निकला। लेकिन हुआ क्या, आप कम्युनिज्म का हाल देख रहे हैं, रसिया और चीन का। आप भारत के समाजवाद की बात करेंगे, जो लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव या जेपी, यह 277 में जेपी आंदोलन चला। उसके बाद मंडल आयोग बीपी सिंह वाला, बोफोर्स से निकले बीपी सिंह और बीपी सिंह से निकला मंडल आयोग, और उससे निकले समाजवादी। यों का हश्र ये रहा कि अपने दौलत की ढेर पर बैठकर और वो समाजवाद का नारा देते रहे और अपने दौलत इकट्ठा करते रहे। इसमें कभी लालू नीतीश कुमार नारा भी लगाते थे कि सब बट खेत खलिहान बट के रहेंगे, अपना अपना छोड़कर। यानी यह समाजवादी जो है अपना ही बता देते थे कि अपने इकट्ठा करते रहो धन, और समाजवाद का नारा इकट्ठा करो। इसलिए समाजवाद का हश्र बहुत बुरा हुआ अपने देश में। और फिलहाल भी अगर कोई समाजवाद की बात करता है तो वह समाजवाद, यहाँ के समाजवादी कोई समाजवादी नहीं है। न दयानंद सरस्वती से प्रभावित है, न आचार्य नरेंद्र देव से, न लोहिया से, किसी से प्रभावित नहीं है। ये स्वयं से प्रभावित है, स्व वित्त पोषित है, स्वयं धन इकट्ठा करेंगे, आपको समझाते रहेंगे समाजवादियों ने किया। समाजवादियों ने क्या किया? समाजवादी है या नहीं है तो समाजवादी करेगा क्या? और इसी विखंडन, इसी कम्युनिज्म, और इसी कम्युनिज्म यानी वो धर्म को नहीं मानता, समाजवाद यानी जो समाज का सब धन बांट के चले, लेकिन उसको मानता नहीं। और इसी के बीच में था यहाँ अपने यहाँ एक कांग्रेस के धर्म निरपेक्षवादी, उससे भी लोग घुटन महसूस करने लगे। लेकिन इन सब के बीच
आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना काम करता रहा आज़ादी के बाद से। धीरे धीरे गाँव में सक्रिय रहा, गाँव में घुटन बढ़ती गई समाजवादियों से, कम्युनिज्म अपने भारत में बहुत खराब स्थिति में रहा। कम्युनिज्म मीन्स गुंडागर्दी होने लगी। जैसे ज्योति बाबू या त्रिपुरा या कहाँ सरकारें थीं कम्युनिस्ट की, लेकिन वह गुंडई की सरकारें थीं, उसमें कोई कम्युनिस्ट नहीं था, लेकिन नाम कम्युनिज्म का था। इससे जनता उब रही थी। कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता से जनता उब रही थी, नारा था धर्मनिरपेक्षता। उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग थे वह सत्ता के इर्द गिर्द घूमते थे विचार, लेकिन आरएसएस इसमें अपना काम करता रहा। चुनाव के दौरान आरएसएस वाले चुनाव कैसे जीता जाए यह सब अपना करते रहे, और इसी के बीच में इन्होंने एक राष्ट्रवाद और धर्म को लेते हुए धर्म की चाशनी में पकाया हुआ राष्ट्रवाद, जो वर्तमान में मतलब सत्ता में है, सफल असफल की बात हम नहीं करेंगे, वर्तमान में सत्ता के पर काबिज है। यह कम्युनिज्म, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से पकी हुई जनता ने धर्म की चाशनी में डूबी हुई राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर इस समय किसी को सत्ता दिया है। या सफल असफल मत कहिए, ये कहना गलत है, क्योंकि जिस समय आप सोचिए, जिस समय कांग्रेस थी पूर्ण बहुमत से थी, लेकिन वह सही था या गलत था, दो ही हो सकता है। कम्युनिज्म जहाँ था वो सही था या गलत था, दो ही हो सकता है। आज धर्म की चाशनी में डूबा हुआ राष्ट्रवाद सही है या गलत है, दो ही चीज़ हो सकता है। लेकिन इसके इतर तीसरी चीज़ होती है जो असमंजस, न सही है न गलत है, यानी बीच के झूलते हुए असमंजस के बीच से सत्ता की बागडोर निकलती है। और यह आज़ाद भारत या कहीं भी कहिए, आज़ाद भारत में फिलहाल यही असमंजस की स्थिति तब थी, अब थी। पिछली सरकार, पिछले लोगों को मतलब निकम्मा कहना एक आदत सी हो गई है, और आज के 20 साल बाद जो आज के सफलतम हैं, इनको भी निकम्मा कहने वाले कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, कह भी सकते हैं। वो समय आएगा, अपना जवाब देगा। जवाब क्या देगा, वो तो जो चले गए, वो अपना डिस्कस होता रहेगा। ये निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन हम थे कहाँ? हमने कहा कि सुई की हमने नहीं, दयानंद सरस्वती ने कहा कि सुई के जो नोक होता है जिसमें धागा डाला जा सकता है, उससे हाथी, घोड़ा, ऊंट निकल सकता है, लेकिन अमीर आदमी नहीं निकल सकता। स्वर्ग में अमीर आदमी नहीं जा सकता। यानी अमीरी बेईमानी के अलावा अमीर नहीं बना जा सकता। आप इर्द गिर्द अपने देखेंगे, बचपन से आप पढ़ते आए होंगे कि ईमानदारों के लक्ष्मी वहीं बसती हैं जहाँ ईमानदारी हो, श्रद्धा हो, निष्ठा हो, चरित्र हो, तमाम तरह की जो कि हमने पढ़ा, बचपन से हमने सुना, किस्से कहानियाँ सुना, उसमें यही था कि जो ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, एकदम सही हैं, लक्ष्मी वहीं बसती हैं। फिलहाल आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह थोड़ा सा सही बात नहीं है। आप गारंटी से नहीं कहेंगे, लेकिन आपको शंका हो जाएगा कि यह सही बात नहीं। आज जिसके पास धन है वह लक्ष्मी इसीलिए उसके पास नहीं आई है कि वह बहुत चरित्रवान है, बहुत ईमानदार है, ऐसा नहीं है। तो आपको सशंकित होंगे। अब मैं नहीं बता सकता कि अब क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ाया हमेशा अच्छी ही चीज़ जाती है, अच्छी चीज़ ही पढ़ाई जाएगी। बेईमानी से कोई धन प्राप्त कर ले तो यह कभी नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप बेईमानी करिए तभी लक्ष्मी बचेगी आपके यहाँ, लेकिन यथार्थ में लोग महसूस करते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, गौर से देखिए, बहुत चीज़ें गौर से देखने पर आपको, मैं अब यहीं थोड़ा सा रुक कर दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ, नहीं कहता कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, यानी सदस्य बनिए हमारे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको अगर मेरी बात सुननी आपको कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वह आप जानते हैं। नई चीज़ मैं कोई नहीं कहता, कह ही नहीं सकता। जो दुनिया में नहीं हो मुझे कैसे जानकारी हो जाएगी। तो मैं वही कहता हूँ जो आप जानते हैं, इसलिए मैं नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करें।
यूट्यूब पर है कि अगर 1000 आपके सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको वो आपके पर गूगल विज्ञापन यूट्यूब देने लगेगा क्या क्या है। तो मैं नहीं कहता, जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत थोड़े थे, उसमें कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग बहुत कम हैं, लेकिन कभी कभी 400-500 लोग भी एक आध वीडियो देख लेते हैं। तो जब जिसको जो समझ में आती है बात देखता है, जो जिसको समझ में आती है नहीं देखता। मैं कहीं प्रेस नहीं करता कि आप हमारी बात सुने, हमारी वीडियो देखें। मैं तो इसलिए बनाता हूँ कि एक अब देखिए यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इन लोगों का नियमावली देखेंगे आप तो इस पर आप जो भी अश्लील चीज़ देखना चाहें आप गूगल पर उपलब्ध है। अश्लील से अश्लील चीज़ फेसबुक पर उपलब्ध है, गलत से गलत चीज़ यूट्यूब पर उपलब्ध है। लेकिन इनके पॉलिसियों में है कि आप अश्लील नहीं दिखा सकते, आप गाली नहीं दे सकते, आप फलाना नहीं कर सकते, लेकिन सब चीज़ इनके पर उपलब्ध है। फेसबुक पर सारी दुनिया की अश्लील चीज़ें उपलब्ध है, यूट्यूब पर भी दुनिया की सारी चीज़ें, अश्लील चीज़, गलत चीज़ें उपलब्ध हैं। लेकिन इनकी पॉलिसी है कि आप इनके ऊपर गलत चीज़ अपलोड नहीं कर सकते। सोचिए, यही पॉलिसी होती है, यही अपने देश के नेताओं की पॉलिसी है। हम समाजवादी हैं लेकिन अपने धन इकट्ठा करेंगे। हम धार्मिक हैं लेकिन सब काम अधर्म का करेंगे। हम राष्ट्रवादी हैं लेकिन सब काम अपने हित का करेंगे। ये अपने भारतवर्ष की आज़ादी के बाद से यही विडंबना है, एक असमंजस की स्थिति। भगत सिंह भी कम्युनिस्ट थे। उन्होंने भी क्या सोचा होगा, क्या मर गए, थोड़े उम्र में मर गए, देश के लिए मर गए, क्या सोचकर, क्या सोचे होंगे वो कम्युनिज्म, कौन सी बात उनकी कम्युनिज्म की आज चल रही है। आज के जो कर्णधाता हैं कौन सा राष्ट्रवाद कर रहे हैं, एक से एक लल्लू पंजू जगधर देशद्रोही विचारधारा के, स्वयं जो अपना हित चाहे, देश को लूट कर अपना हित चाहे, उसे आप देशद्रोही कहेंगे। देशद्रोही का मतलब ये नहीं होता है कि आप पाकिस्तान या चीन से जाकर उसकी जासूसी करें। देशद्रोही यही है अपने देश में जो अपने देश के साथ गद्दारी करते हुए अपने हितों के लिए जो फायदा करता है वह भी देशद्रोही है। और ऐसे कितने लोग हैं जो समाज का भला नहीं करते, अपना भला करते हैं, बहुतेरे हैं। ऐसे लोग भी सत्ता के इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं। सत्ता चाहे धर्मनिरपेक्ष की हो, चाहे राष्ट्रवाद की हो, चाहे तथाकथित समाजवाद की हो, यह ऐसे लोग, पदलोलुप लोग हमेशा सत्ता के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जनता इनसे बच नहीं पाती। लोग कहते हैं जनता मूर्ख है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि जनता समझ ही नहीं पाती। जनता इसलिए नहीं समझ पाती कि जनता भी वही है, अपना हित। मैं कई वीडियो में कहा हूँ कि अगर आप 50,000 रुपया महीना कमाते हैं तो 500 का आपको भीख, कोई आपका कुछ उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप चवन्नी नहीं कमाते हैं तब भी आपका 500 रुपये से कुछ नहीं हो सकता। तो छोड़िए उस बात को, कहाँ से कहाँ हो जाती है बातें। मैं आ रहा हूँ फिर उसी मुद्दे पर कि सुई के उस नोक से जिसमें धागा जाता है हाथी निकल सकती है, ऊंट निकल सकता है, लेकिन अगर कोई अमीर आदमी है तो वह स्वर्ग नहीं जा सकता, संभव नहीं है उसका स्वर्ग जाना। यह मैंने नहीं, दयानंद सरस्वती ने कहा था। आप समझिए, दिनों दिन बढ़ते जा रहे दयानंद सरस्वती के निगाह से देखा जाए तो दिनों दिन बढ़ रहे करोड़पति, अरबपति, खरबपति अपने देश में क्या दर्शाते हैं, यानी वही दर्शाते हैं जो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि धन ईमानदारी से कमाया नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। यह संभव है कि सुई के नोक से हाथी निकल जाए, लेकिन
अगर स्वर्ग कहीं है तो अमीर आदमी का उसमें प्रवेश पाना संभव नहीं है।